दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए मेवाड़ राजवंश से संबंधित टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमारे जो प्राचीन सभ्यताएं थी उससे संबंधित टॉप 25 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो वो वीडियो आपको नजर आ जाएगी और आप उसको देख लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। तो चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध यानी कि अन्य नाम था। यानी कि बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का अन्य नाम था। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो बप्पा रावल ही काल भोज का दूसरा नाम था। ठीक है, चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और बगल में आई हुई घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दूसरा प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्तेदार में क्या लगता था। यानी कि जो राव रणमल था वो मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था। दोस्तों आप सबने अगर आपने मेवाड़ राजवंश को अच्छे से थ्योरी के रूप में पढ़ रखा है तो आपको यह प्रश्न बहुत इजी लगेगा। दोस्तों राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का दोस्तों मामा लगता था। क्या लगता था? मामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो रचयिता था वो कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों अत्रि और महेश। ठीक है, अत्रि का ही बेटा था महेश। ठीक है, तो अत्रि और महेश ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। दोस्तों याद करो वो 1468 जब क्या हुआ था। बताओ दोस्तों जब क्या हुआ था दोस्तों? कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या हुई थी। कब? 1468 ईस्वी को। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है। यानी कि इनमें से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी थे मंडन इनके द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये प्रसाद मंडन व रूपावतार मंडन ये भी मंडन द्वारा रचित है। रूप मंडन व राजवल्लभ मंडन ये भी उसके द्वारा ही रचित है। वास्तुशास्त्र वास्तुसार मंडन व वास्तु मंडन यानी कि ये सभी के सभी उक्त सभी के सभी ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित हैं। चलिए दोस्तों छठा प्रश्न आप सबके सामने है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं। यानी कि इनमें से महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ आपसे पूछ ले और ऑप्शन में दे दे तो आपको दोस्तों क्या बताना है कि संगीत राज भी है और सुंड प्रबंध भी है और नृत्य की प्रिया भी है। ठीक है, और संगीत प्रिया अपने महाराणा कुंभा का रचित ग्रंथ नहीं है दोस्तों। चलिए सातवां प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही वागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया था। तो दोस्तों ऐसा करने वाले कौन थे? वो थे ऐसा करने वाले राणा सांगा थे। कौन थे? राणा सांगा थे। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो दोस्तों असंगत है। दोस्तों कामराज रतिसार इसके रचयिता महाराणा कुंभा ही थे। बिल्कुल सही है। एकलिंग महात्म में कान्हा व्यास बिल्कुल सही है दोस्तों। वैद्य मंडन इसके चरक दे रखा है लेकिन वैद्य मंडक के चरक नहीं है दोस्तों, ये गलत आ जाएगा। और कोदंड मंडन ये इसका मंडन है, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 8वें का सही आंसर है। चलिए नवा प्रश्न है कि महाराणा सांगा के समकालीन मुहफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था। यानी कि महाराणा सांगा के समकालीन थे मुहफ्फर शाह द्वितीय, ये कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ये था दोस्तों मुहफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का।
चलिए 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था। यानी कि इनमें से कौन सा मुस्लिम शासक था जो महाराणा सांगा का ही समकालीन था। दोस्तों महाराणा सांगा के तो महमूद शाह बेगड़ा जो गुजरात का था ये भी था, नादिर शाह भी था और सिकंदर लोदी भी था। यानी कि उक्त सभी के सभी मुस्लिम शासक महाराणा सांगा के समकालीन था। दोस्तों समकालीन का अर्थ होता है कि उनके समय का, ठीक है, यानी कि उनके साथ साथ के, ठीक है। जैसे आज आपकी क्लास में कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो वो आपका सहपाठी हुआ, और समकालीन कौन थे, यानी कि आप उसको समकालीन भी कह सकते हो कि हमारे समय के, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है दोस्तों कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहां शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था। यानी कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहां शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था। यानी कि बात वही आ गई दोस्तों, जिसको शरण दो उनका दुश्मन ही अपने ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों 11वें का सही आंसर राज बहादुर को उन्होंने क्या दी थी, शरण दी थी। जो मालवा के कौन थे, शासक थे, ठीक है, मालवा के शासक राज बहादुर को ही अपने उदय सिंह ने शरण दी थी, और उदय सिंह के ऊपर अपना अकबर चढ़ चुका था गुस्से में लाल होकर, ठीक है। चलिए वहां से ही अपने फिर मेवाड़ और अकबर के बीच दुश्मनी मोल ले ली, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है दोस्तों कि गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो दोस्तों गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है दोस्तों। तो विषम घाटी पंचानन तो दोस्तों एक कोई कहा गया है, वो है अपना महाराणा हम्मीर, ठीक है। महाराणा हम्मीर को क्या कहा गया है दोस्तों, विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है कि अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था। यानी कि अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1584 को, ठीक है। 1584 दिसंबर 1584 को अंतिम असफल अभियान हुआ था। चलिए 14वां प्रश्न है कि सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था। दोस्तों एक बात पकड़ लो, हाड़ौती की सीमा और 1517, तो दोस्तों ये हुआ था अपने खातौली का युद्ध, ठीक है। हाड़ौती की सीमा और 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध, ठीक है। चलिए 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन 1509 से लेकर 1528 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था। तो 1509 और 1528 तक दोस्तों इस एक का शासन था, वो थे अपने संग्राम सिंह, ठीक है, संग्राम सिंह, ठीक है, यानी कि महाराणा सांगा। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे। इनमें पूछा गया है कि कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों। तो दोस्तों कान्हा व्यास अपने महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आ जाएगा। 17वां प्रश्न दोस्तों कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु किसे अपना दूत बनाकर भेजा था। यानी कि हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु किसे अपना दूत बनाकर भेजा था, या कहीं हम किसे अंतिम बार भेजा था। तो भेजा था दोस्तों टोडरमल को, ठीक है, राजा टोडरमल को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजा टोडरमल को भेजा था। चलिए 18वां प्रश्न है कि किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसको अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों ऐसे कौन थे आपको पता होना चाहिए, राणा सांगा या संग्राम सिंह, ठीक है। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के नाम से पुकारा जाता है। चलिए 19वां प्रश्न है कि प्रताप ने मेवाड़ भूमि का मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था। यानी कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि का मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था। तो दोस्तों अपने दिवेर से प्रारंभ किया था, ठीक है। कहां से, दिवेर से प्रारंभ किया था। 20वां प्रश्न दोस्तों कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया। यानी कि 20वां प्रश्न का सीधा सीधा मतलब यह है कि दोस्तों कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये अपने राज सिंह के समय पुनः ही ये प्रतिरोध शुरू हो गया, ठीक है।
कब तक सही रहा? अमर सिंह तक तो सही रहा, लेकिन फिर वापस राज सिंह के समय आते ही ये मुगलों और राज सिंह के बीच में क्या हो गया? प्रतिरोध शुरू हो गया। 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों कि पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? यानी कि पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये किसके द्वारा करवाया गया था? जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा अपने जगत निवास महल का निर्माण करवाया गया था। चलिए 22वां प्रश्न है दोस्तों कि मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुड़ा सम्मेलन से है? यानी कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिनका संबंध हुड़ा सम्मेलन से है? तो दोस्तों हुड़ा सम्मेलन का संबंध अपने महाराणा जगत सिंह द्वितीय से है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के दिए गए वंश वृक्ष को ध्यान से देखिए। हम्मीर के बाद आता था खेता के बाद लाखा, तो बीच में कौन आएगा? कुंभा से पहले रिक्त स्थान में किस शासक का नाम आएगा? तो दोस्तों ऐसा प्रश्न अभी तक तो आया नहीं, लेकिन आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठा लिया कि हम्मीर के बाद खेता, फिर लाखा के बाद कौन सा शासक आएगा? फिर कुंभा आएगा। तो दोस्तों इसके बाद अपने मोकल आएगा, फिर मोकल के बाद कौन आएगा? कुंभल आएगा। ठीक है, कुंभा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 24वां प्रश्न दोस्तों कि मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? यानी कि मेवाड़ का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबको पता होगा इसके बारे में। तो मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो प्रताप भी था, उदय सिंह भी था, अमर सिंह भी था। यानी कि उपयुक्त सभी के सभी शासक अकबर के समकालीन थे। ठीक है, ये तीनों के तीनों। ठीक है, दादा, पोता और बेटा। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न दोस्तों कि प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? यानी कि प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो दोस्तों ये अपने हुआ था शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां मुगल बादशाह के समय हुआ था ऐसा। ठीक है, चलिए 26वां के निम्न में से किस वर्ष के आसपास राव चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था? यानी कि किस वर्ष के आसपास राव चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों 1438 को लगभग अपने 1438 को क्या कर लिया था? राव चुंडा ने मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था 1438 को। 27वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? ऐसा कौन सा युद्ध है इनमें से जिनमें महाराणा सांगा थे वो पराजित हुए थे? तो दोस्तों अपने इनमें से तो खानवा के युद्ध में ही पराजित हुए थे महाराणा सांगा, और खातौली के युद्ध में विजय हुए थे, गागरोन के युद्ध में विजय हुए थे। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है कि राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासकों एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे? तो दोस्तों वह अंतिम शासक कौन सा था? तो वह अंतिम शासक राणा सांगा था दोस्तों। ठीक है, राणा सांगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 29वां की खानवा के युद्ध जो 1527 का मुख्य परिणाम क्या था? तो दोस्तों खानवा के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था दोस्तों? भारत में मुगल शासक स्थायी हो गया, बिल्कुल हो गया। मेवाड़ पर मुगल शासक कायम हो गया दोस्तों। अधिकांश राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। यानी उपयुक्त सभी के सभी खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था, उसका मुख्य परिणाम था। यानी कि पूरी की पूरी जो सत्ता थी वो मुगल शासक के अधीन हो चुकी थी। ठीक है, चलिए सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर। चलिए दोस्तों 30वां प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? दोस्तों दूसरा शाखा तो अपने हुआ था विक्रमादित्य के काल में हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर अपने दोस्तों में कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही महत्वपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान और सीईटी एग्जाम जीके देखने के लिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पहला पार्ट
देखने के लिए आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत हो रही होगी, उस पर क्लिक करें और राजस्थान सामान्य ज्ञान का प्राचीन सभ्यताओं संबंधी टॉप 25 प्रश्न देखने के लिए क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।